सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 92वां दिवस है। सभी भक्तों से ऐसी आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे। जय श्री राम। जय मोहम्मद महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। असे कह मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। पुण्य कृपालपुर बाहिर गए, गजरथ तुरग मगावत भई। देखि कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तैं चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनकी जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गई जहां शीतल अवराई। भरत दीन निजो बसन डसाई, बैठे प्रभु से वह सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक विपुल लोचन जल भरई। हनुमान समो नहीं बड़ भागी, नहीं को रामो चरण अनुरागी। गिरजा जासो प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बढ़ाई की है। ते अवसर मुनि नारद आए कर तल बीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा प्रवीण। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामवलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकने सोच विमोचन। नील ताम्र सो श्याम काम हरे, हृदय कंज मकरंद मधुप हरे। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले ही कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरे, आप नील कमल के समान श्यामवर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरुत बल भंजन, मुनि सजन रजन अघ गंजन। भूसुर ससि नभो ब्रंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों के शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुलो भारी मह खंडितो, कर दूषण विराध बधु पंडितो। रावनारि सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खर दूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी की चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुने संत समागम। कारुणिक बैलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कल आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रार्थ शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और
संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठी मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण और श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद, बरन राम गुण ग्राम। शोभा सिंधि हर गए, जहाँ विधि धाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुन्नारदी शोभा के समुद्र प्रभ को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। गिरजा सुनहो बिसद यह कथा, मैं सब कही मोर मत जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनिए, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं, श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी। जलसी कर्म है रजगन जाही, रघुपति चरित न बरन सिराही। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदे और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चुकते। बिमल कथा हरि पद दायनी, भगति होए सुने अनपायनी। उमा कहाऊं सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खग पतहि सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। सुन शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अते विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कही, हे भवानी सो कहो। अब और क्या कहूं। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरार में धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाली श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य नमोह। जान्यो राम प्रताप प्रभो, चिदानंद संदोह। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, आप सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को मैं अब जान गई। नाथ तबावन सस श्रवत, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुटन मन पान करे, नहीं अगाध मत धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मतधीर, मेरा मन पड़कुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हर गुण सुनहे निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा। विषयन कह पुनि हर हरे गुण ग्रामा, श्रवण सुखद यरो मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ते जड़ जीव निजातुमक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं।
हर चरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडो गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरितमानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी, बिरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सो कौवे का शरीर पाकर भी कागभूषण वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्र महे सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। धर्मशील कौटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। हे त्रिपुरार सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि कोटि विरक्ति मध्य श्रुत कही, सम्यक ज्ञान सकृत को लही। ज्ञानवंत कौटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों व्यक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्त्र महो सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्मा में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, सबते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मधुमाया, सो हरि भगति काग किम पाई। विश्वनाथ मोहे कहो बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हर भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहो कह कारण पायो काक शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत्य गुणधाम और धीर बुद्धि कागभूषण जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरितो पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। तुम कहे भांति सुना मद नारी, कहो मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया, और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी। तह कहे तो काग सन जाई, सुनी कथा मुने निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हर कथा किस कारण सुनी। कहो कवन विधि भा संवादा, दूदर हरि भगत कागोर गादा। गौरी गिरा सुने सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए कागभूषण और गरुड़ इन दोनों हर भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक भ्रम नाशा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय रामो चरण विश्वासा, भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा।
तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ये प्रसन्न विहंगपति कीन काग सन जाय, सो शब सादर कहो सुनहो मन लाय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचने, सो प्रसंग सुने सुमुख सिलोचने। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव बंधन जन्म मृत्यु को छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सिलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानव तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरति तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाब का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिस दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाई, चारि चारु मोरे मन भाई। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है, उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो पर सर सुंदर सोहा, मन सो पान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद पीपल पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब से शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। गूंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगढ़ मधुर स्वर से बोल रहे हैं और बहुत सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तह गिर रुचिर बसै खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि विवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभूषण बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्याप समस्त जग माही। तह गिर निकट कबहु नहीं जाही, तह बस हरे भजय जिम कागा। सो सुने उमा सहते अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हर को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप जग पा कर तर करई। आव छाँव कर मानस पूजा, तज हरि भजनो काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवह सुनहे अनेक विहंगा। रामचरितो विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वह अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल वराला, बसै निरंतर जे जतै का ताला। जब मैं जाए सो कौतुक देखा, उपजा आनंद विशेषा।
उस निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु कालो मराल तनुधर तह कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण पुण्य आयऊं कैलास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों का आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जय समय गयऊं खग पासा। अब सो कथा सुनो जय हेतु, गयो काग पहे खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग जी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पंचकुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होति मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुने गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयोर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समोझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार पर मीसा। सो अवतार सुनेउ जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटे, नर जप जाकर नाम। खरव निसाचर बांध्यो, नाग पास सोई राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गरुड़ जी जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मनहि समुझावा, प्रगटन ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मनो तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम रहे नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देवर सिपाही, कहे सुजो संशय निज मन माही। सुन नारद हैं लागी अति दाया, सुन खग प्रबल राम के माया। व्याकुल होकर वे देवऋषि नारद जी के पास गए। जब देवऋषि ने उन्हें देखा और उनके मन में जो संदेह था वो उनसे कहा, उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी बलवती है। जो ज्ञान कर चित अप हरई, भरियाई विमोह मन करई। जय बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी बेहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हट कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षराज, वही माया आपको भी व्याप गई। महामोह पजाउर तोरे, मिटह न बेगे कहे खग तोरे मोरे। चतुरानन पहे जाओ खगेसा, सोई करह जय होए निदेशा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही करिएगा। अस कहे चले देवरिस, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुण्य पुण्य परम सुजान। सियावर रामचंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ऐसा कहकर परम सुजान देव ऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले